हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि लूसेंट से मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है, जो कि आज है 25 से लेकर 30 तक, जो कि आज क्वेश्चन कवर किए हैं 25 से लेकर 30 तक, जो कि कॉल का रहेगा 30 से लेकर 35 तक। 30 से लेकर 35 तक आप लोग कल पढ़ कर आना, और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए, जिससे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस कनौज द्वारा किया गया था। बताना है कि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस कनौज राजा द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजय चंद्र द्वारा। विजय चंद्र द्वारा अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि तालीकट युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था। देखिए, बताना है कि तालीकट युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राम राय। ये राम राय जो है तालीकट युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने भारत में चिश्ती सिलसिला का शुरुआत किया था। बताना है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने भारत में चिश्ती सिलसिला का शुरुआत किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सूफी संत का शुरुआत किया था भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। बताना है कि किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया था। ये जो है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था। बताना है कि रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव। ये जो है रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मंगोल आक्रमणकारी तैमूरलंग 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में भारत में आक्रमण किया था। देखिए, बताना है कि मंगोल आक्रमणकारी तैमूरलंग 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन महमूद। ये जो नसरुद्दीन महमूद जो है कि मंगोल आक्रमण का 1398 में इसी के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और चैनल पर पहली बार है तो चाहे सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। बताना है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश। ये जो है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया। बताना है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, कुबैतुल इस्लाम भी किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा भी किया था। ये उपरोक्त सभी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। बताना है कि चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10 से 27 मैंने 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। देखिए, 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने
का अंतिम आक्रमण किस पर था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जाटों पर। ये जो 1027 महमूद गजनवी ने जाटों पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया था? बताना है कि राजत्व का सिद्धांत जो है किसने स्थापित किया था। दोस्तों आप लोगों का कितना सही हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलबन। राजत्व का सिद्धांत बलबन ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बनवाया गया था? बताना है कि जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बनवाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महमूद जौन खां। ये जो है महमूद जौन खां के स्मृति में जौनपुर नगर की स्मृति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? बताना है कि कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैन उल आबदीन। ये जो है कश्मीर का अकबर के नाम से जैन उल आबदीन जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि अमुक्तमाल्याद निम्न में से किसकी रचना है? बताना है कि अमुक्तमाल्याद किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेवराय के। ये जो अमुक्तमाल्याद की रचना किसकी है? तो कृष्णदेवराय के। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए ऐसा वीडियो डेली देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? बताना है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन। बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो अलाउद्दीन हसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था? बताना है कि गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? बताना है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना जो है किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो 1336 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र के विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिज खा रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र के विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिज खा रखा था? खिजराबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़। चित्तौड़ के विजय के बाद जो है उसका नाम बदलकर खिजराबाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, काबुलियत एवं पटा प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की? बताना है कि काबुलियत एवं पटा प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किस शासक द्वारा बनवाया गया था? बताना है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किस शासक के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह। ये जो है शेरशाह के शासन का ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया गया था और डाक प्रथा का भी प्रचलन शेरशाह ने ही किया था। ये जो है डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बताना है कि चौसा का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शेर खां हुमायूं। देखिए चौसा युद्ध जो है शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था और ये कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था चौसा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी उपाधि धारण की थी?
बताना है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी उपाधि धारण की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खनवा। खनवा का युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी और खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। बताना है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो बाबर, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर खां के बचपन का नाम क्या था। बताना है कि शेर खां के बचपन का नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फरीद खां। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि खनवा का युद्ध कब हुआ था। देखिए खनवा का युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1540 ईस्वी में। देखिए बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सासाराम। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है। बताना है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का सही क्रम है। ये जो है देवरा का, चौसा का, बिलग्राम का और सरहिंद का, ये जो है हुमायूं द्वारा लड़ा गया था। और ये जो देवरा का युद्ध जो है 1531 ईस्वी में। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, चौसा का 1539 ईस्वी में, बिलग्राम का 1540 ईस्वी में और सरहिंद का 1555 ईस्वी में। 1555। देखिए देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। बताना है कि बाबर जो है मूल रूप से कहाँ का शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फरगना का। ये जो है ऑप्शन नंबर ए, बाबर फरगना का शासक था। तो दोस्तों यह वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगेगा। ये जो है 25 से लेकर 30 तक क्वेश्चन था, पेज नंबर 25 से लेकर 30 तक, और कल का रहेगा 30 से लेकर 35 तक। तो आप लोग कल पढ़ कर आना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रगति लाइव को। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।